जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सांख्यिकी के कुछ आपके जो माध्य है, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण और बहुलक, मानक, ये सब मैं आपको आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा और कुछ ही मिनटों में आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। तो एक ही क्वेश्चन से ये सब हम सारे जितने भी इसमें दिए गए हैं इन सबको हम सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, देव मैथ ट्रिकी क्लासेस। मैं आपका भाई, आपका दोस्त देव, जो कि आपके लिए लेकर आता हूँ शॉर्ट ट्रिक मैथ की, ठीक है। तो अंत तक की वीडियो देखना है और सब कुछ आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका एक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं हमारे 10, 10, 10, 11, 9, 8, 10, 10, 12, हमें इनका सबसे पहले माध्य हो या फिर आपका हो समांतर माध्य है। समांतर माध्य है और माध्य आपका बात एक ही है, ठीक है, या फिर आपका माध्य हो, ये दोनों जो है बात आपकी एक ही होती है। तो और तीसरा और बताऊं, जो औसत होता है ना आपका औसत, ये भी आपका इसी के बराबर होता है, यानी कि आपका ये तीनों चीज का मतलब जो है एक ही होता है, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जहां भी माध्य की बात आती है, आपकी माध्य आपको निकालना हो तो सीधा सीधा पदों को जोड़िएगा और जितने पद हैं उनसे भाग दे दीजिएगा, यानी कि टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि पदों का योग, सभी पद हैं उनका योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पदों की संख्या। तो इसमें हमें इन सबको जोड़ेंगे आप, 10, 10, 20, 30 हो गया, 30 और 20 आपका 50 हो गया, 50 और 10 आपका 20 हो गया, 70, 70 और आपका 8 और 12 कितना 20, 90 हो गया। तो टोटल जब प्लस करेंगे 90 आएगा। संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 से आप भाग दीजिएगा, 9 धाम 90, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। आपको फिर बता दूं कि इन सब संख्याओं को आपको जोड़ना है, ऐड करना है और जितनी संख्या है उससे भाग दे देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, माध्य, ठीक है। अब माध्यिका की बात आती है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका भी देखिएगा। माध्यिका के लिए पहले यहां से तो क्या करना है मेरे शेरों, कि यहाँ से यहाँ की जो आपकी जो संख्या दे रखी है, इनको सबसे पहले आपको क्या इसमें लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। किसमें, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे इसको। और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद अगर आपके पास संख्या यानी कि जो बीच की मिल जाती है तो वही उसका माध्य होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन संख्याओं को पहले हम किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे कम छोटा वाला लेते हैं, तो पहले 8 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 10 कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका यहाँ पे 5 बार लिख लीजिएगा इसको, 10 को 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब उसके बाद क्या आता है 11, आप 11 लिखिएगा, फिर उसके बाद आता है 12, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से अगर बीच का हमें मिल रहा है, देखिएगा 4 इधर से काटिएगा और 4 इधर से काट दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 काट दिए और 4 इधर से काट दीजिएगा। बीच का क्या है आपका, यहाँ पे ये बच गया माध्य, यानी कि मध्य पद जो होता है आपका वही आपका माध्य होता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा एक ही वीडियो में, बस अंत तक आप देखते रहिएगा वीडियो को। यहाँ पे देखिएगा बात आती है बहुलक की। बहुलक में क्या करना है आपका, मोड आपका जो होगा, इसमें जो आपकी जो संख्या दे रखी है, जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। देखिए सबसे ज्यादा क्या आ रहा है इसमें, बताइएगा। इसमें आ रहा है 10, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है नहीं। बिल्कुल शॉर्ट तरीका, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन का आंसर पाइए, ठीक है। अब बात आती है आपकी परिसर की। परिसर की भी बहुत शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आपकी जो होगी उच्च सीमा माइनस आपकी निम्न सीमा, यानी कि आपकी जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या हो इसमें उसको ले लीजिएगा यहाँ पे, और सबसे छोटी जो होगी यहाँ पे उसको ले लीजिएगा, यानी कि कितना है 8। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4। ये आपका आ जाएगा परिसर, यानी कि रेंज, ठीक है, हुआ ना क्लियर।
बिल्कुल भी मेरे शेरों घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखिएगा अब आता है प्रसरण यानी कि प्रसार यानी कि वेरिएंस। इसको कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। निकालने का तरीका यहाँ देखिएगा, आपका पहले क्या निकल के आया, आपने माध्य निकाल लिया, आपका माध्य कितना आया 10 आया, कितना आया 10 आया। अब हमने क्या काम करना है यहाँ पे निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 आया है आपका यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब 10 आने पर जो आपका माध्य आया है उसके बाद आपको क्या करना है उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 10 आ गया, 10 में से इसको घटाएंगे यहाँ पे, तो 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से आपका 11 घटे यानी कि 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 10 में से आपका 8 घटाएंगे, 8 का 2 बचेगा, आपका कितना आएगा यहाँ पे, 10 में से 8 के 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 10 में से 10 गए 0, 0 का स्क्वायर होता ही नहीं, और यहाँ से फिर से 10 में से 10 गया 0, कोई स्क्वायर नहीं। अब यहाँ पे आएगा आपका 12 यानी कि 10 में से 12 गए तो यानी कि माइनस के 2 बच गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनको ऐड कर लीजिएगा, 1 2 और 6 और 4 10 बटे, ठीक है जी, 10 बटे आपका कितना है यहाँ पे, ये जो आपका माध्य है ना उसको रख लीजिएगा, 10 एकम 10, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे प्रसरण या प्रसार, ठीक है, क्या आ गया प्रसार। अब उसके बाद आपका आता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य है। आपने माध्यिका निकाल ली और आपका क्या आ गया माध्य आ गया, यानी कि आपने मीन निकाल लिया और मीडियन निकाल लिया, तो आप इसमें पुट करिए यानी कि इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे बहुत भूल जाते हैं इसको, तो इसका याद करने का भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको ये याद करना है। यहाँ पर जो है आपको मेरे शेरों क्या करना है, यानी 3 माध्यिका और 2 माध्य है, यानी कि सबसे बड़ी क्या है आपकी माध्यिका और छोटा क्या है आपका माध्य है, तो यानी कि 3 माध्यिका और आपका 2 माध्य है, बस इतना याद रखना है। किसके बराबर है, बहुलक के बराबर यानी कि मोड के बराबर, ये आपको याद रखना है। अब आता है मानक विचलन, तो मानक विचलन का भी फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में, जो आपने यहाँ पे प्रसरण निकाला है ना, ये प्रसार जो निकाला है आपका, इसको रूट में रख दीजिएगा, आपका यहाँ पे जो है मानक विचलन भी आ जाएगा। तो आपका कितना निकल के आया था यहाँ पे, ये निकल के आया आपका 1, तो आपका 1 का जो आप वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हुई ना मेरे शेरों ये सारी चीजें क्लियर आपको, बिल्कुल जरा सी देर में सब कुछ क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, माध्य निकालना है पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्य का निकालनी है, पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है आधे आधे हिस्से में बढ़ रहा है, बीच में कोई संख्या बच रही है, तो आपका माध्य निकल जाएगा। अब एक और तरीका बताता हूं यहाँ पे कि जब हमारी सम संख्या हो, यहाँ पे ये तो विषम संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब तो हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे कोई 10 आ जाए तो 10 के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ लिख लीजिएगा उसके फॉर्मूले को, और थोड़ा सा शॉर्ट और बता देता हूँ कि यहाँ पे n/2 वा पद, ठीक है ना, n/2 वा पद प्लस अब n प्लस, यानी कि यहाँ पे n/2 प्लस 1 वा पद, ठीक है ना। ये आपका कब होगा अप्लाई, अपॉन 2, ये कब होगा जब आपके यहाँ पे 10 संख्या दी हो टोटल मिलाकर, तब आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपका 10 आएगा, 10/5 और 10/2 प्लस आपका यहाँ कितना करेंगे 10/2 प्लस 1, ठीक है, वहाँ पद आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 5 और 1 6, ठीक है जी, आपका यहाँ पे 5वां पद आएगा, सॉरी 5वां पद प्लस और यहाँ पे 6वां पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5वां पद क्या है आपका यहाँ पे, और अपन 2 भी कर लीजिएगा, 5वां पद 1 2, सॉरी यहाँ से करिएगा इसको 1 2 3 4 5, और 6वां पद भी आपका क्या है यहाँ पे 10 ही है, ठीक है ना, 10 ही हो गया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 20/2 यानी कि आपका
10 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक दे के जाइएगा, और फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।